लाइफ को अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की ये पावरफुल टिप्स आपके बहुत काम आने वाली हैं। सब्सक्राइब टू अमित कुमार पॉडकास्ट। कैसे एक इंसान को पूरे तरीके से बदल सकते हैं, हम इसके बारे में बहुत बात करते हैं और मैं चाहूंगा कि आज आप इस पर लोगों को थोड़ा मार्गदर्शन दें कि जो हमारे विचारों की जो शक्ति है वो कितनी बड़ी है, जिसके माध्यम से हर कोई इंसान अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकता है। देखिए, विचार दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे विचार, एक बुरे विचार। रावण ने डायरेक्ट माता सीता को चुराया, ऐसा नहीं। पहले सीता माँ को चुराने का उसके भीतर विचार आया, फिर विचारों को उन्होंने क्रियान्वित किया, क्रिया में उतारा। यदि रावण के अंदर ये विचार ना आता तो वो क्रिया कैसे करता, फिर जाता कैसे, फिर वो मारीच को कैसे चुनता और कैसे वो सोने के मृग की कल्पना करता। तो रावण के अंदर एक विचार आया कि क्यों ना मैं सीता को चुराऊं, और कौन सहयोग करेगा, तो मारीच। फिर विचार आया कि मारीच को किस तरह से डिजाइन किया जाए, तो बोले सोने का मृग बन जाती हूँ। सोने का ही मृग क्यों बनाया? रावण ये भी देखना चाहता था कि ये भगवान तो नहीं है, राम, क्योंकि सब लोग उस समय कह रहे थे कि राम भगवान है, भगवान है। तो रावण को लगा कि मैं सबकी बात क्यों मानूं, मैं एक परीक्षण कर लेता हूं। यदि ये भगवान होंगे तो वो जान जाएंगे कि सोने का मृग तो होता ही नहीं, और यदि वो भगवान नहीं हुए तो वो सोने के मृग के पीछे भाग जाएंगी। तो राम जी को भी पता चल गया कि रावण मेरी परीक्षा लेने आ रहा है, तो चलो आज फेल हो जाते हैं। तो राम जी यदि पास हो जाते परीक्षा में, पहचान लेते सोने का मृग होता ही नहीं है, जबकि सीता माँ को कहा भी उन्होंने, पर वो लीला थी। तो राम जी रावण की उस परीक्षा में हारना इसलिए चाहते थे क्योंकि उसके पीछे आगे की फिर लीला थी। यदि रावण सीता माँ को ना चुराता तो फिर हनुमान जी का लंका जाना, लंका जलाना, और हनुमान जी फिर समाज में कैसे आते, फिर कौन जानता हनुमान जी को। इसलिए वो सारी लीला भक्तों के मनोबल को बढ़ाना था, भक्तों की पूजा अर्चना करवानी थी, भक्तों को जन जन तक पहुंचाना था। तो रावण को भी एक विचार आया, हम कोई भी कार्य, जैसे चोर को चोरी करना, तो चोरी डायरेक्ट जाके थोड़ी करता, पहले चोरी का विचार आता। जैसे कोई संत है तो संत डायरेक्ट साधना में थोड़ी जाते हैं, पहले उनको विचार आता है कि क्यों ना हम ईश्वर की आराधना करें, क्यों ना हम अपने मन को केंद्रित करें, क्यों ना हम अपने मन को ईश्वर से जोड़ें। तो जब विचार, एक अच्छे विचार संतों के, एक बुरे विचार चोर के, डाकू के और रावण इत्यादि के, तो बुरे विचार को यदि क्रिया में ना उतारा जाए तो बुरे विचार क्या कर लेंगे, और अच्छे विचारों को क्रिया में ना उतारा जाए तो अच्छे विचार क्या कर लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे भीतर बहुत गंदे विचार आते हैं। देखो, विचार, दिन में हजारों विचार हमारे सबके भीतर आते हैं। अब बात यह है कि उन विचारों में किस विचार को पकड़ना, जो विचार सबसे बेस्ट हो उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। जो विचार गंदे हैं वो आ रहे हैं, जाने दो। जैसे नदी की धारा आ रही है, जा रही है, पानी बह रहा है, ऐसे विचार बहते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाने दीजिए। जो अच्छे विचार है उन्हें रोक लीजिए, और पूरा खेल विचारों का है। मैंने भी वृद्ध माओं की सेवा की तो मेरे मन में भी पहले विचार ही तो आया, क्यों ना सेवा की जाए, क्यों ना वृद्ध माओं को जो परेशान है, क्यों ना उनकी आंसू पहुंचे जाए। तो ये विचार ही जो था, उस विचार पर मैंने क्रिया की, मतलब कार्य किया, और जब कार्य किया तो वो कार्य हो रहा है। तो कोई भी व्यक्ति हो, उससे एक विचार आता है। ताजमहल बनाने वाले को भी पहले विचार ही तो आया होगा कि क्यों ना ये महल बनाया जाए। तो विचार है, वो विचार अच्छे होंगे ना तो काम अच्छा होगा। लेकिन अगर हम आज के दौर में देखें, सोशल मीडिया है, इंटरनेट के जमाने में, ये विचार ना, इन विचारों का सही होना, शुद्ध होना, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके चांस बहुत कम है। और लोग उस इंटरनेट के जरिए इतने सारे विचारों को अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक एक मिनट की वीडियो देख के, हर एक वीडियो एक अलग थॉट या अलग विचार दे रही है। इसको नियंत्रित कैसे करें, क्योंकि लोगों को पता है कि अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन लोग सोच नहीं पा रहे। उसके पीछे कारण है, व्यक्ति जिगजैग जिगजैग हो जाता है। देखिए, जैसे आप YouTube पे गए या फेसबुक पे गए, कहीं भी गए, आपने रील्स देखी, हाँ, तो
तो कई बार रील्स क्या होती है, अच्छी रील्स होती है जिसमें अच्छी बातें कोई बता रहा है। उसके बाद दूसरी रील आ गई जिसमें कोई दुर्घटना की बात दिख रही है, ट्रक जा रहा था, वो कहीं बाउंड्री पे चढ़ गया। फिर तीसरी रील आपने देखी कि कहीं कोई बच्चा पानी में डूब रहा है ना, और वो डूब रहा है। मतलब अच्छे विचार की रील आपने देखी, फिर आपने क्या देख ली कि कोई डूब रहा है, कोई परेशान हो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई हंस रहा है, कोई जोक कर रहा है, कोई पत्नी पे कमेंट्स कर रहा है, कोई पति पे कमेंट्स कर रहा है, कोई परिवार पे बोल रहा है, कोई नेता वाली बातें, राजनीति। मतलब प्रत्येक रील अलग अलग मैसेज दे रही है। और जहां इतने सारे विचार आ जाएंगे और आप देख ही रहे हैं, कंटिन्यू आप घुमा रहे हैं उंगली को, कंटिन्यू आप देख रहे हैं, जब अनेक विचार आपके भीतर होंगे तो विचार ब्लास्ट हो जाएंगे, जैसे ही अंदर जाएंगे ना खत्म हो जाएंगे, कुछ भी आप जीरो रह जाएंगे। इसलिए जो एक रील्स आपने देखी अच्छी, उसको देखने के बाद मोबाइल बंद कर दो। जो रील्स देखी अच्छे विचारों की, पहले उसे अपने अंदर मंथन कर लेना चाहिए कि क्या ये बात सही है, और सही है तो कितने हद तक सही है, और मैं इसे कितना उतार सकता हूँ, मैं कितना इस पे अमल कर सकता हूँ। तो पहले उस पे मंथन किया जाए। मैं भी मोबाइल चलाता हूँ तो मैं भी अच्छी चीजें देखता हूँ, तो अच्छी चीजें मैं एक देखता हूँ, बहुत सारी नहीं देखता, क्योंकि एक साधे सब सदे, हमारे सदग्रंथ कह गए हैं कि एक सीढ़ी पे पहले जम जाओ, फिर दूसरी सीढ़ी पे पाँव रखो, दूसरी सीढ़ी पे जम जाओ, फिर तीसरी पे। अब डायरेक्ट आप एक पे जमे नहीं, दूसरी पे पाँव रखेंगे तो गिर जाएंगे। इसलिए पहले एक विचार को क्रियान्वित कर लीजिए, मतलब एक विचार पे काम कर लीजिए। जैसे आपके अंदर विचार आया कि मुझे बिजनेस करना है, विचार आ गया, अब कर डालो। अब दूसरी रील मत देखो। यदि देखोगे ना तो दूसरी रील में गए अरे बिजनेस से तो नुकसान हो सकता है, सही, आपको तो घाटा हो सकता है। तो फिर आपके अंदर ना दो विचार हो गए, करूं कि ना करूं। और जहां ये आया करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं, बस आप वहां तो आधे तो आप खत्म हो गए, आप माइनस हो गए। जहां ये विचार मैं कर सकता हूं, जहां आपके मन में आए मैं कर सकता हूं, तो फिर कोई शक्ति आपको रोक भी नहीं सकती। और जहां आपके अंदर ये द्वंद्व खड़ा हो गया, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, बस आप तो 50 खत्म हो गए। इसलिए दौड़ जाओ, एक विचार आया परफेक्ट। इसलिए हमारे यहाँ संत होते हैं, बातें भी सबकी नहीं सुननी चाहिए, रील सब थोड़ी देखना चाहिए। कैकेयी माता ने मंथरा की रील्स देख ली है, मंथरा को देख लिया, मंथरा को सुन लिया, मंथरा को फॉलो कर लिया, क्या परिणाम हुआ? आज तक किसी पिता ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। दुर्योधन ने शकुनी की रील देख ली, शकुनी को फॉलो कर लिया, सर्वनाश हो गया। तो सबकी रील भी नहीं देखनी चाहिए, सब कुछ भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ कुछ देख के आप अपना नाश कर लेते हैं। इसलिए किसको देखना चाहिए? इसलिए हमारे यहाँ सत्संग है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संतों को देखना चाहिए, शास्त्रों को देखना चाहिए, गीता से जुड़ी बातें सुनना चाहिए, और गीता को पढ़ना। और हर चीज मोबाइल रील्स पे नहीं होती, कुछ चीजें आपको पढ़नी होती। उपन्यास पढ़िए, मुंशी प्रेमचंद्र जी ने गोदान लिखा, गोदान पढ़िए। आपको पढ़ना है तो भगवत गीता पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, है ना। बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। आज साहित्य पुस्तकों ना चूहा कुतर रहे हैं पुस्तकों को। आज रील्स का जमाना है और चूहा पुस्तकों को कुतर रहे हैं, पुस्तकें बिल्कुल दीमक लग रही है। अरे एक जमाना था कि हम लोग पुस्तकें पढ़ते थे। गीता प्रेस से एक पुस्तक निकलती है कल्याण, हर वर्ष वो प्रकाशित होती। वो कल्याण पुस्तक आपने पढ़ी ना तो सारा ज्ञान उस एक पुस्तक के अंदर होता है, सबका निचोड़ देते हैं वो कल्याण। एक जमाने में, आज की 20 साल पहले, घर घर कल्याण पढ़ी जाती थी, हर बुजुर्ग कल्याण पढ़ते थे। अब वो कल्याण नहीं पढ़ोगे तो कल्याण कैसे होगा? इसलिए अच्छी बातें तो सुनो, बुरी बातें सुनोगे तो आप बुरे बनोगे। जैसा आप सुनते हैं वैसे आप होते हैं। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।